सो गाइज आज हम लोग सीखने वाले ऑनलाइन पीसीएफ कैसे भरेंगे। तो दोस्तों पीसीएफ भरने के लिए सबसे पहले एम्बुलेंस एप्लीकेशन ओपन कर ले, उसके बाद जो पीसीएफ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग पीसीएफ पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको आ जाएगा। पीसीएफ लिस्टिंग यानी पीसीएफ का आपका सारा लिस्ट आ जाएगा। अगर आपका जो पीसीएफ लिस्ट दिख रहा है, जो आपने जो जॉब किया है, अगर नहीं दिख रहा है तो आपके सीओजी नंबर पर जॉब नंबर होगा, उसको यहाँ पर सर्च करिएगा तो आपका जो है जॉब आई डी यहाँ पर आ जाएगी। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं जॉब आईडी सर्च नहीं कर रहा हूँ। मेरा सबसे नीचे जो है 28 तारीख को मैं केस किया था, तो वो मुझे नीचे सबसे शो करेगा। मतलब जो भी आप केस करेंगे आपका नीचे शो करेगा। अगर नीचे नहीं शो करेगा तो आप अपना जो है सीओजी नंबर से जॉब आईडी अपना यहाँ पे सर्च कर लेंगे, आपका पीसीएफ आ जाएगा। और वहाँ पे फिल पीसीएफ का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे फिल पीसीएफ कर लीजिएगा। जैसे ही फिल पीसीएफ पे टच करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पेशेंट इन्फॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पे पेशेंट का इन्फॉर्मेशन डालना है। तो वहाँ पे जैसे ही टच करेंगे पेशेंट का नाम और एज आ जाएगा, वहाँ पर टच कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ दिख रहा है सेव डिटेल्स। तो सेव डिटेल्स पे आप लोग यहाँ पे टच कर दीजिएगा। जैसे ही सेव डिटेल्स पे टच कर देंगे, सेव डिटेल्स पे टच करने के बाद एक नया ऑप्शन फॉर्म खुल के आ जाएगा। चलिए आपको नया फॉर्म जैसे ही खुलता है आपको दिखा दे रहे हैं। थोड़ा स्लो चलता है क्योंकि दोस्तों जितने भी सरकारी थोड़ा होते हैं एप्लीकेशन थोड़ा स्लो ही चलते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देख रहा है प्रोवाइडर इन्फॉर्मेशन पे टच कर देना है। जैसे प्रोवाइडर पे टच करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन डालना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आप केस किए हैं यहाँ पे सर्च करेंगे, नहीं आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप जो है लिस्ट में आपका जो भी दिख रहा है तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा। जैसे कि मेरा जो भी केस था मैं यहाँ पर अपना डाल दे रहा हूँ, यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ। दोस्तों नहीं आ रहा है। यहाँ पर कई सारे जो कॉलम दिख रहे हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन दिख रहा है और कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। जो भी आपने केस किया है पीसीएफ में, जो भी आप फिल किए हैं और जो भी प्रॉब्लम आपके पेशेंट ने बताया है वही आपको यहाँ पे टच कर दें। जैसे कि मैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी अरेस्ट जो है टच कर दिया हूँ। और एक यहाँ पे आपको अदर का भी ऑप्शन टच कर देना है, ताकि और भी कोई प्रॉब्लम वो भी अदर में आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन चूज करना ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद अदर तो एकदम ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे मूव टू एम्बुलेंस ऑन स्ट्रेचर, ये दोस्तों आपको सारे केस में टच करना ही करना है, क्लिक यहाँ पर करना ही करना है। तो वहाँ पे मूव एम्बुलेंस स्ट्रेचर में आपको क्लिक करके फिर सेव टू डिटेल्स कर देना है। उसके बाद आपको जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन में टच कर देना है। क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते जनरल चेकअप, यानी कि आपने जो भी पेशेंट को ले जाते समय हॉस्पिटल जब एडमिट कराने ले जा रहे थे एम्बुलेंस में, क्या आपने जनरल चेकअप किया है, कितना आपका ये पेशेंट का टेम्परेचर था, पल्स था, जो भी था आपने पीसीएफ में जो भी फिल किया है उसको यहाँ पे पीसीएफ, अगर आपको याद नहीं है तो पीसीएफ पे देख के यहाँ पे फिल कर देना। आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे कि मुझे आके याद है तो यहाँ पे मैं अपना टेम्परेचर पेशेंट का और पल्स जो भी है यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके जो है सब डाल दे रहा हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से आप लोग जो है पेशेंट का जो है जनरल चेकअप जो भी किए हैं आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। जैसे ही ऐड कर देंगे उसके बाद एक नया पेज ओपन होकर आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देखिए मैं डाल रहा हूँ। आप थोड़ा भी इसमें जल्दीबाजी आपको नहीं करना है, नहीं तो आप लोग दोस्तों सीख नहीं पाएंगे। तो आप लोग कहेंगे कि भाई समझाया नहीं है। अच्छे से आप लोग देखिएगा, अगर ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से रीबैक करके फिर से समझ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एचडीटी सब कुछ डालने के बाद आई मोटर वर्बल भी यहाँ पे एकदम ज़रूरी है डालना। तो जो भी आपके पेशेंट के जैसा भी पेशेंट था आपने चेक किया होगा जनरल, मोटर और वर्बल, तो उस हिसाब से यहाँ पे मैं चेक किया था, मेरा 10 आया था। यहाँ पे मैं 10 डाल दिया हूँ, सेव डिटेल्स पे टच कर दिया हूँ। जैसे ही ये क्लियर होने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है सेलेक्ट का एक ऑप्शन, वहाँ सेलेक्ट सबसे ऊपर सेलेक्ट ऑप्शन में वहाँ पे आप लोग टच कर दीजिएगा। जैसे ही सेलेक्ट ऑप्शन पे टच करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके के इंटरफेस आ जाएंगे। तो हमें इसमें सारे केस में नॉर्मल करना है, फिर क्लियर आ रहा है तो क्लियर करना है, अगर नॉर्मल आ रहा है तो नॉर्मल करना है। फिर नीचे सेलेक्ट एन आइटम पे टच करेंगे, यहाँ पे क्लियर आ रहा है तो हम क्लियर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पब्लिक फर्स्ट एग्ज़ाम, दोस्तों यहाँ पे भी हमको नॉर्मल ही करना है। फर्स्ट और सेकंड दोनों में नॉर्मल करना है, यहाँ पे सेव कर देना है करने के बाद। और दोस्तों सेकंड नंबर का जो एग्ज़ाम दिख रहा है वहाँ पे टच करेंगे, उसके बाद टच करेंगे फिर हमें वही नॉर्मल का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ भी हमको दोनों में नॉर्मल कर देना है, जो कि जेन्युइन है। सारे केस में हमको ये नॉर्मल ही कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेव डिटेल का नीचे ऑप्शन दिख रहा है, सेव डिटेल पे यहाँ पे हम लोग टच कर देंगे। सेव डिटेल पे जैसे ही टच करेंगे हमें एक नया फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो चलिए हम अब सेव डिटेल पे यहाँ पे टच कर दे रहे हैं। सेव डिटेल पे करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोड्यूसर, हमने क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन डाल दिया है। तो अब हम यहाँ पे प्रोड्यूसर पे
टच करेंगे। यहाँ पे आपको प्रोड्यूसर पे टच करेंगे, जैसे ही टच करेंगे ऐड प्रोड्यूसर का ऑप्शन आ जाएगा। ऐड प्रोड्यूसर पे टच करेंगे, उसके बाद ऐड प्रोड्यूसर पे टच करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर, यानी कि हमारे पेशेंट सारे भी वेंटिलेटर पे ही जाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारी जो है एम्बुलेंस जो है क्रिटिकल पेशेंट उठाती है। तो सारे जो है जितने भी पेशेंट रहते हैं ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर, आपको सारे केस में जो है ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर करना ही करना होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अटैम्प्ट जो डालना है 01 करके डाल देना है, जो कि हमें सारे केस में करना होता है। ये एकदम जेन्युइन है दोस्तों, इसको हमें हर केस में करना ही होता है। उसके बाद 01 करने के बाद सक्सेस कर देंगे। उसके बाद जिस टाइम डेट पे हमने पेशेंट को उठाया है और वेंटिलेटर पे डाला है वो सारा टाइम एंड डेट यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद डालने के बाद सेव एंड बैक का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, उसको हम सेव एंड बैक पे कर देंगे। इतना आपको करना ही करना है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए दोस्तों क्या मैं कर रहा हूँ, नहीं तो आपका जो है फॉर्म फिल नहीं होगा। इतना करने के बाद सेव एंड बैक करेंगे तो प्रोड्यूसर हमारा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे सेव डिटेल पे कर देंगे। दोस्तों हमारा प्रोड्यूसर ऐड हो चुका है। अब हमारा एक कॉलम बचता है मेडिसिन का, तो यहाँ पे टिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे मेडिसिन पे जाने के बाद अब हमें दोस्तों यहाँ पे 3 मेडिसिन यानी कि मास्क, ग्लव्स एंड सैनिटाइज़र ये हमें डालना अनिवार्य होता है। अगर और भी हम दवाइयाँ दिए हैं पेशेंट को वो तो ज़रूरी है, लेकिन हम अगर मास्क गए हैं और सैनिटाइज़र, ग्लव्स ये तीनों ज़रूरी होता है। जैसा कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, मास्क डाल दिया हूँ, टाइम डाल दिया हूँ और रूट IV डाल दिया हूँ। सारा कुछ आप देखते जाइए। जैसे मैं डालता जा रहा हूँ 01 डालना है, जो कि मैं इसके पहले आपको बता चुका हूँ। 01 डोज डाल दीजिएगा। उसके बाद बैच नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा 001, वहाँ पे टच करके यहाँ रिमार्क में ओके कर दीजिएगा। ऐसे ही दोस्तों आपको 3 मेडिसिन यहाँ पे ऐड करनी ही करनी है। किसी तरीके का पेशेंट है, आप जो है ग्लव्स और सैनिटाइज़र एंड मास्क जो है यूज करते हैं तो ये हमारा जेन्युइन है, एकदम ज़रूरी होता है डालना इसमें, तो आप इसको डालेंगे ही डालेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम तीनों दवाइयों को ऐड कर ले रहे हैं। फटाफट से ऐड पर जाते हैं। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका ये ऑप्शन जैसा कि आप देख सकते हैं मास्क में डाल दिया हूँ। यहाँ पे अब मैं ग्लव्स जो है सर्च कर रहा हूँ। जैसे ही ग्लव्स डालूंगा GL डालूंगा, उसके बाद मेरा ये ग्लव्स वाला ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं थोड़ा सा नेट स्लो है दोस्तों, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। तो जैसे ये डालेंगे हमारा ये 100 पीस वाला पेयर आ गया है, तो यहाँ पे हम टच कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट एंड टाइम भी डाल देंगे फटाफट से जो भी है, और वही IV रूट हम सेलेक्ट कर देंगे। डोज 01 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा 01 करते ही हमारा बैच नंबर यहाँ पर आ जाएगा, जो भी आता है बैच नंबर उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ओके पे यहाँ पर टच कर देना है। ओके करके यहाँ पे सेव डिटेल कर देना है दोस्तों। रिमार्क में ओके करना ही करना है। ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तीसरी मेडिसिन हम फिर से हम ऐड कर ले रहे हैं। अब हम तीसरी मेडिसिन क्या करना है, हमको 2 मेडिसिन होगी हैंड सैनिटाइज़र। तो यहाँ पे हम हैंड सैनिटाइज़र सर्च करेंगे 500 ml, वो आ चुका है। तो अब हम हैंड सैनिटाइज़र ऐड कर दिए हैं। उसके बाद टाइम एंड डेट, IV सब कुछ यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद डोज 01 वही सेम करना है जो आपको मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ 2 मेडिसिन में। उसके बाद बैच नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही आप लोग बैच नंबर यहाँ पे डाल देंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेव एंड बैक सेव डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे सेव डिटेल करके उसके बाद रिमार्क में ओके कर दीजिएगा। ओके पे करने के बाद सेव डिटेल यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे सेव डिटेल आपको कर देना है। जैसे ही सेव डिटेल करेंगे, यहाँ पे मेडिसिन के नीचे एडवाइज़र दिख रहा है। एडवाइज़र पे आपको यहाँ पे डालना है रेफ़र बाय फिजिशियन, इनकी हमें जो है रेफ़र बाय फिजिशियन डालना है। उसके बाद डॉक्टर नेम डालना है, एडवाइज़र नेम, यानी कोई जो भी डॉक्टर थे आपको रेफ़र करते समय, आप अगर आपको नहीं पता तो मरीज़ से पूछ लीजिए। अगर मरीज़ को नहीं पता है तो जहाँ से रेफ़र हुआ है वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हैं कौन से डॉक्टर ने इनको रेफ़र किया है। तो हमारे केस में डॉक्टर वैभव थे, तो हमने डॉक्टर वैभव डाल दिया है। और उसके बाद डॉक्टर वैभव का आपको कोड नहीं पता तो यहाँ पर कोई भी 1 से लेकर 5 तक, यानी कि डॉक्टर का कोड 5 अंक का होता है, तो हम कोई भी हम कोड डाल सकते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग भी जैसे मैं 1 2 3 4 5 डाल दिया हूँ, आप लोग भी 5 तक कोई भी अंक डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सेव डिटेल्स यहाँ पे नीचे दिख रहा है, यहाँ पे सेव डिटेल्स कर दीजिएगा। जैसे सेव डिटेल्स आप लोग यहाँ पे कर देंगे, आपका एक नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं कोड डाल दिया हूँ, सेव डिटेल्स पे टच कर दिया हूँ। अब हमारा मेडिसिन दोस्तों हो चुका है। मेडिसिन होने के बाद हमारा तो ये नीचे सबसे लास्ट दिख रहा है कंसेंट। जैसे हम लोग कंसेंट पे टच करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दोस्तों आ जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, टच करेंगे यहाँ पे अटेंडर को हम जो है दिए हैं, तो अटेंडर यहाँ पे करेंगे। उसके बाद टाइप यानी एक्सेप्ट, अटेंडर ने एक्सेप्ट कर लिया है। अटेंडर का नाम क्या था दोस्तों, हम लोग अपने PCF में नाम डाले हैं, अटेंडर का नाम पूछें तो वहाँ अटेंडर का जो भी नाम होगा अटेंडर का यहाँ हम नाम डाल देंगे। अटेंडर का नाम हमारे रोहित था तो हम रोहित डाल दिए हैं। उसका एज आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो उससे पूछे होंगे तो वो डाल दीजिएगा, नहीं तो आप लोग अंदाज़ा से कुछ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद वो क्या था, पेशेंट का ब्रदर था, भाई था, अगर जो भी आप पीसीएफ में फिल किए हैं, मैं ब्रदर डाला हूँ तो यहाँ पे ब्रदर टच कर दूँगा। और उसके बाद जो है अटेंडर का नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड कर देना है, जो कि हम पीसीएफ में पहले से ही फिल कर चुके हैं। या फिर अटेंडर जिस नंबर से कॉल किया है आपके जो है सीओजी नंबर पे, उसका नंबर शो कर रहा है। अगर नंबर आपके पास नहीं है तो सीओजी फ़ोन से आप लोग नंबर भी निकाल सकते हैं, मैसेज के माध्यम से हमारे पास आता है अटेंडर का नंबर, वहाँ से हम लोग अटेंडर का नंबर भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे अटेंडर का नंबर ऐड करने के बाद उसके बाद हम जो है नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, सेव फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे हम लोग सेव डिटेल करेंगे और उसके बाद दोस्तों सेव डिटेल करेंगे, सेव फॉर्म यहाँ पे कर देंगे। जैसे सेव फॉर्म करेंगे दोस्तों, हमारा यह आप देख सकते हैं पीसीएफ फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली करके आ जाएगा और हमारा नंबर भी यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।